बच्चों, तुम्हें एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाती हूँ। ऐसी कहानी जिसमें जादू भी है, कड़ी मेहनत भी है और सच्चाई की जीत भी है। ये कहानी है धर्मपुर गांव के एक लड़के अमित की। उसके माता पिता रामनाथ और शारदा गांव के ठाकुर भानु प्रताप के खेतों में मजदूरी करते थे। एक दिन अमित अपने माता पिता को खेत में खाना देने गया तो ठाकुर ने उसे टोक दिया। अमित, ठाकुर बोला, जैसे तू इतनी फिक्र से अपने माँ बाप को खाना देता है, वैसे ही उनके काम में भी हाथ बंटा लिया कर। अमित ने साफ कह दिया, ठाकुर साहब, मैं अपनी माँ पिता की तरह खेतों में काम नहीं करूँगा। ठाकुर चौंक गया। अच्छा, तो फिर करेगा क्या? अमित ने बड़े संजीदा होकर जवाब दिया, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ जिससे ज्यादा कमाई कर सकूं। मतलब चोरी करना चाहता है? ठाकुर ने तपाक से पूछा। नहीं ठाकुर साहब, धन चतुराई और व्यापार से भी कमाया जा सकता है। अमित इतना कहकर घर चला आया। शाम को उसकी माँ शारदा ने कहा, बेटा, ठाकुर की बात का बुरा मत मान। माँ, आप ठाकुर को नहीं जानती, वो लोगों को मूर्ख बना रहा है। पिता रामनाथ गुस्से में बोले, अमित, मत भूल, हमारे घर की रोटी ठाकुर की दया से चलती है। अमित ने पलटकर कहा, नहीं पिताजी, हमारे घर की रोटी आपकी मेहनत से चलती है और मैं अब आपकी गुलामी नहीं देख सकता। मैं अपना व्यापार करूंगा। अगले दिन अमित खेत की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी दोस्त कविता उसका इंतजार कर रही थी। कविता ने देखा और पूछा, अमित, चेहरा क्यों लटका हुआ है? माँ बाप ठाकुर की चालाकी को नहीं समझते, अमित बोला। कविता ने समझाया, वो बेचारे क्या करें, गांव में काम की कमी है। अमित ने बताया, मेरे दादाजी ने ठाकुर से कर्ज लिया था, फिर ठाकुर ने भारी ब्याज लगाकर उनकी जमीन हड़प ली। कविता ने पूछा, वो जमीन तो बंजर है ना? हाँ, लेकिन मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा और दादाजी के लापता होने का रहस्य भी सुलझाऊंगा। अगली सुबह अमित घर से निकला ही था कि गांव के मुखिया गंगाराम मिल गए। कहाँ जा रहा है लड़के? शहर जा रहा हूँ गंगाराम जी, एक दोस्त है रोहित, जो बैंक से लोन दिलवाएगा। लोन लेकर करेगा क्या? गांव में पिज्जा की दुकान खोलूंगा। मुखिया हंस पड़ा, गांव में लोग दाल चावल खाते हैं, पिज्जा नहीं। अब गांव की सोच बदल रही है गंगाराम जी, और मैं इसी सोच से अपना व्यापार चमकाऊंगा। लेकिन तभी मुखिया बोला, ठाकुर ने तुझे बुलाया है, पहले उससे मिल ले। अमित ठाकुर से मिलने गया। ठाकुर ने कहा, तुम्हारे दादा की जमीन की बात पर अब भी अड़े हो? हाँ ठाकुर साहब, और मैं उसे वापस लूंगा। ठाकुर बोला, अगर तुम वाकई उनके पोते हो तो जाकर उसका कर्ज चुकाओ। शहर पहुंचकर रोहित ने अमित को अपने चाचा राजेंद्र की पिज्जा दुकान पर काम दिलवा दिया। राजेंद्र ने अमित से कहा, जो सच्चे दिल से काम करता है उसे मैं हमेशा रखता हूँ। अमित दिन में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा और रात में पढ़ाई करता। देखते ही देखते वो बेहतरीन पिज्जा बनाने लगा। एक दिन अमित ने बैंक से लोन लिया और अपनी बचत जोड़कर ठाकुर को पैसे लौटा दिए। ठाकुर ने जमीन के कागज लौटा दिए। अमित खुश होकर घर गया। पिता को कागज थमाते हुए बोला, अब ये जमीन हमारी है। अमित ने गांव के बाजार में एक दुकान किराए पर ली और वहां पिज्जा बेचना शुरू किया। उसने अपने पिता रामनाथ को खेत छोड़ दुकान पर बैठाया और खुद उस जमीन पर खेती करने लगा। लेकिन क्या करें, बंजर जमीन पर कुछ उगता ही नहीं था। तभी एक दिन उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने पूछा, तुम जमुना प्रसाद के पोते हो? हाँ, अमित ने जवाब दिया। बूढ़ा बोला, तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक वैज्ञानिक प्रयोग किया था, यह बीज नहीं, फसल को उगलेगी। अमित हैरान था। बूढ़ा बोला, पिज्जा के टुकड़े बो दो, सुबह देखना जादू। अमित ने वैसा ही किया। सुबह देखा तो क्या, खेत में ताजा पिज्जा लहरा रहा था। अमित खुशी से चिल्लाया और अपने पिता को बुलाया। पिताजी, ये जमीन तो जादुई है। अब हर दिन अमित और रामनाथ खेत से पिज्जा तोड़कर शहर ले जाते और राजेंद्र को बेचते। कुछ ही हफ्तों में अमित अमीर बन गया। उसने कार खरीदी, नया घर बनाया। ये सब देखकर ठाकुर जलने लगा। एक रात ठाकुर और उसका साथी मोहन खेत में पहुंचे। ठाकुर बोला, आज मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे दादा का किया था। तभी पीछे से वही बूढ़ा व्यक्ति पुलिस के साथ आया। ठाकुर, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जमुना प्रसाद की हत्या करते देखा था। पुलिस ने ठाकुर और मोहन को गिरफ्तार कर लिया। बूढ़ा बोला, अब मेरा वक्त आ गया है जाने का। मैं विदेश से आया था अपने दोस्त के परिवार को उसका रहस्य बताने। अमित, इस जमीन का उपयोग सिर्फ पैसे के लिए मत करना, अपने देश के लिए करना। यही तुम्हारे दादा का सपना था। बूढ़ा चला गया। आज भी अमित जादुई पिज्जा की खेती करता है और गांव के गरीबों को रोज मुफ्त खाना खिलाता है।